सर तो अब आपका प्रश्न था आम आदमी पार्टी को लेके पंजाब में और दिल्ली में। हाँ, पंजाब में ना पीपल लोग ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लोगों का ना सब्र टूट गया है। लोग ठगिया जा महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ ठगी होती है। मतलब बदलाव के लिए वोट किया था, इस चीज के लिए वोट नहीं किया था। और मैं एक बहुत सीरियस इशू हाईलाइट कर रहा हूँ आज। पंजाब में हमेशा पंथिक राजनीति का, रिलीजियस पॉलिटिक्स का एक स्कोप है पंजाब में। और क्योंकि शिरोमणि अकाली दल बादल जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो गया है, तो पंथक राजनीति का एक वैक्यूम बन गया पंजाब में। वो वैक्यूम अगर अमृतपाल जैसे लोगों ने, क्योंकि अमृतपाल के फादर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है अब। वारिस पंजाब दे। यस, वारिस पंजाब है। और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने रजिस्टर भी कर ली है। और अगर ये लोग या ऐसे लोग जो इस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, ये लोग अगर आगे आते हैं, और जैसे अकाल तख्त के जथेदार भाई साहब यानी रघबीर सिंह ने कहा है कि भी आप लोग सब इकट्ठे हो जाओ अकाली, और वो होंगे नहीं, वो हो भी नहीं रहे। भर्तियां कहते हैं पंजाबी च इसलिए मेंबरशिप ड्राइव है ना, तो अकाली दल बादल की मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है। और दैट इज इन डिफाइंस ऑफ द द एडवाइस और द ऑर्डर्स ऑफ द अकाल तख्त जथेदार साहब। सो ये चीजें जो हैं पंजाब में चल रही हैं अभी। एंड आई आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट अगेन, मैं मतलब ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले इलेक्शन में 27 में, बिकॉज बीजेपी हैज गॉट नो, देखिए 27 दूर है, अभी टाइम है, बट गिवन द सेंटिमेंट इन पंजाब, it doesn't seem BJP is doing the right things to gain confidence of the people of पंजाब। पंजाब के लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, या पंजाब में एक अपना फुट होल्ड बनाने के लिए, एक पैर जमाने के लिए भी, मैं नहीं मेरे को लगता है कि इनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है। इंटेंशन के ऊपर मैं डाउट नहीं करता, बट इनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है। आई डोंट थिंक दे आर डूइंग द राइट थिंग्स इन पंजाब। दे कैन डू बेटर इन पंजाब। इनको क्या बट एडवाइस मिल रही है? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पिक्चर आउट द पॉलिसी। कभी तो जब आई मीन आई ट्रैक लॉ एंड ऑर्डर क्वाइट अ बिट, I see 2-3 weeks where tuck crackdown hoga, very, some sympathizer will get picked up, some this will get picked up, some that will get picked up, 3 बंदे ठुक जाएंगे, बाहर से कोई आ जाएगा, this that, 2-3 weeks it will be action packed, and then suddenly ठंडा हो जाता है. I wonder यार ये क्या हुआ? I thought start हो गया है कुछ, because 2 guys got extradited, 3 chaps got killed, raid चल रही है NIA की जबरदस्त, left right and center, you're like okay now these guys are on the right track, and then suddenly push. I'm not able to understand पॉलिसी क्या है. मेरे को लगता है जो कर रहे हैं उनको भी नहीं पता पॉलिसी क्या है, टू बी ऑनेस्ट। वेल, पिकिंग पीपल अप एंड डूइंग, देखिए ये दैट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू, अनलेस ऑफ कोर्स एनआईए अगर इन्वॉल्व है, वेरी क्लियरली इट इज समथिंग व्हिच इज एंटी नेशनल। बट द प्रॉब्लम इज दिस यार कि पंजाब में ना पॉलिटिशियंस है, पंजाब पुलिस है, देर आर एट सर्टन लेवल हेल्पिंग एंटी नेशनल एलिमेंट्स, एंटी स्टेट एलिमेंट्स, गैंगस्टर्स को, ड्रग पेडलर्स को, आई मीन एक्सटॉर्शनिस्ट को, गुंडों को, मवालियों को, दीज पीपल, ये दे आर हैंड इन ग्लव बॉस। और आप मेरे को बताओ ना, जब आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, when he has a collaboration with the Khalistanis, पन्नू when he बंसल. is in the bed with the Khalistanis, और सीआईए क्या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्ड फाउंडेशन, उससे पैसा इन्होंने ले रखा है, इन्होंने खालिस्तानियों से पैसा ले रखा है। गुरपतवंत पन्नू ऑन रिकॉर्ड है बोलने में कि आम आदमी पार्टी को हमने फंड किया, और हमने इन एजेंडाज के ऊपर, आर फंडिंग वाज एजेंडा बेस्ड फंडिंग। जब आप खालिस्तानियों से पैसा ले रहे हो, जब आप सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले रहे हो, जब आप डीप स्टेट का एक टूल हो, उनकी टूल की तरह आप ऑपरेट कर रहे हो, जब पंजाब के अंदर देखिए विप्लव कुमार था एक दिल्ली में जिसने स्वाति मालीवाल को मारा था अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर, and he was ordered not to be anywhere close to the chief minister's office or residence. That's an order. उसको उठा के पंजाब सीएम रेजिडेंस में बिठा दिया, और पंजाब सीएम के रेजिडेंस में आते ही he is doing what he does best. He's creating chaos.
एंड देयर इज मनी स्पिनिंग इन पंजाब। और इलीगल माइनिंग का डेली का जो एक आप क्या मान रहे हो यार, मतलब अगर आप ये सोचोगे कि यार एक खान में से या एक इलीगल में से कितना दिन का माल निकाल लेंगे, एक एक दिन का 50-50 लाख रुपए का माल एक साइट में से निकल रहा है, और हजारों साइटें हैं जो 2 नंबर में चल रही हैं, इलीगली चल रही हैं पंजाब में। फिर व्हेन समथिंग विल गो बर्जर्क एंड क्रेजी, जब बिल्डिंगों को खतरा आ जाएगा। आपको पता है पठानकोट में एक पुल गिर गया था रेलवे का, बिकॉज ऑफ दिस इलीगल माइनिंग। डू यू नो द आर्मी एंड द बीएसएफ, आर्मी और बीएसएफ को हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना पड़ा कि यार ये इलीगल माइनिंग इस हद तक हो रही है, इट्स बिकमिंग अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। ये हमारे रास्ते बंद हो रहे हैं, हमारे बिल्कुल बीओपी बोलते हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं उसको, हमारे बीओपी के पास पहुंच गए हैं डिगिंग करते करते। तो जो करप्शन का आलम, आई मीन देखिए, मैं साफ बोलता हूं यार, भगवंत को लेके ना, व्हेन यू इलेक्ट अ क्लाउन यू एक्सपेक्ट अ सर्कस, और व्हेन अ क्लाउन गेट्स इनसाइड द पैलेस ही डज नॉट बिकम द किंग, ही मेक्स द पैलेस अ सर्कस। तो वो राजा नहीं बना, उसने सब कुछ सर्कस बना दिया है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। सी, आई एम नॉट सेइंग ही इज करप्ट, आई एम सेइंग ही इज नॉट केपेबल। हिज कैपेबिलिटी इज बीन मार्ड, उसकी कैपेबिलिटी इसलिए दब गई है क्योंकि वो बिल्कुल ही चरण वंदना में है अरविंद केजरीवाल की। और मैं आपको बताऊं, एज पॉलिटिशियंस ना, जब आप स्पेशली एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट को रन कर रहे हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। आप 90 डिग्री पे झुके हुए नहीं होने चाहिए, और आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, दम होना चाहिए खड़े होके कि बॉस दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माय पीपल। लुभावने वादे करके वोट लेके आप इलेक्शन जीत के आ जाओ, उसके बाद आप अपनी कई बातों को भूल जाओ, या उसके बाद अगर आप अपनी अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करो। और कमिटमेंट्स यार चलो, फाइनेंशियल कमिटमेंट छोड़ो यार, आपने 1000 रुपए देना दिया नहीं दिया, आपने बस राइड फ्री दी नहीं दी, बिजली फ्री, हु केयर्स। वो इंडस्ट्री कहाँ है जिसका आपने वायदा किया था? वो बीएमडब्ल्यू का तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए थे, वेयर इज दैट बीएमडब्ल्यू? व्हाई पंजाब इज डी इंडस्ट्रियलाइज्ड सो बैडली? और मैं एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने मेरे को बताई थी। सेड के मनी इज वेरी शाय, मनी इज वेरी हंग्री ऑल्सो। कहते हैं कि पैसा बहुत भूखा होता है, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां जाता है और फैलता है, खूब फैलता है। एंड मनी इज ऑल्सो वेरी शाय, इट रन्स अवे एट द फर्स्ट साइड ऑफ डेंजर। वो कहीं खतरा नजर आता है तो भग जाता है वहां से। So deindustrialization of Punjab, the drug menace, the immigration problem, the lack of job opportunities, the high dropout rates in Punjab government schools and private schools. We are looking down the barrel, boss. Yeah, absolutely, sir. So it is not a good situation. और Yeah. ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट हेल्थ सिस्टम, ये कर दिया वो कर दिया। अभी यार तुम केरला में छपवा रहे हो, तुम तमिलनाडु में छपवा रहे हो, तुम कर्नाटका में छपवा रहे हो, गोवा में सर, हाँ? गोवा में, गोवा में छपवा रहे हो। हाँ। बॉस तुम न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा रहे हो। अरे बॉस तुम कर लो ना जमीन पे कुछ, व्हाई यू वेस्टिंग मनी? दिस इज ऑल गवर्नमेंट। अभी आई कैन टेल यू ऑफ दिस फैक्ट दैट सेवरल दिल्ली एमएलएस, दिल्ली के मंत्रियों के पास पंजाब पुलिस की जेड सिक्योरिटी है, अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब पुलिस है, राघव चड्ढा के पास पंजाब पुलिस लगी हुई है। यहाँ पे थानों में स्ट्रेंथ कम है। आस्क एनी पर्सन, आप जब तक लॉ एंड ऑर्डर को ठीक तरह डील नहीं करोगे, यार पंजाब पुलिस इज नॉट अ मर्सनरी आर्मी फॉर हायर यार कि तुमने मर्सनरीज की तरह वहां जाके बैठा दिया, यहां जाके बैठा दिया। एंड व्हाट आर दे डूइंग यार? वो किसी का दरवाजा खोल रहे हैं, किसी की, व्हाट नॉनसेंस यार। पंजाब पुलिस का काम है पंजाब की जनता की सेवा करना है पंजाब में ग्राउंड पे। और मैंने ये कहा था कि पहली बार इनको फुल स्टेट मिली है, एंड दे विल मिसयूज द रिसोर्सेज बैडली, और वो कर रहे हैं। और ये जो आप एड्स देख रहे हो ना, इसको ये मत समझो आदि कि ये सिर्फ एड्स हैं, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन फॉर देम, बिकॉज हर एडवर्टीजमेंट में एक कट है इनका। कहीं पे 50% है, कहीं पे 60% है, कहीं पे 30% है। ये एक नॉर्म है, ये नॉर्मल है। 25-30% तो ये लोग वापस लेते ही हैं। और ये इतनी बुरी तरीके से आर्म ट्विस्ट करते हैं ये
पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पूरे सेट सी मतलब इट्स इन अ टेरेबल स्टेट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, बहुत बुरा हाल है सर। मैं बताने बैठूंगा तो फिर भी बोलेगा यार पंजाब पे ही आ गए हम दोबारा। नहीं 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 नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर, इट्स अ कंसर्न। मैं हमेशा अपने चैनल पे बार बार बोलता हूँ कि भाई 3 स्टेट्स हैं जहां पर भारत में कंसर्न है, पंजाब, बंगाल, केरला। ये 3 आप सॉर्ट आउट कर लो, भारत की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी आपकी सीधी हो जाएगी। यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम आफ्टर दैट, पंजाब एंड आई एम नॉट इवन बंगाल एंड पंजाब केरला।